आइए हम साधना भारती जी से बातचीत को चालू रखते हैं। साधना जी, आप धार्मिक व्यक्तित्व है आपका और एक तरफ आपका राजनीति से भी जुड़ाव है, तो ये दोनों चीज़ों को कैसे आप हैंडल करती हैं? देखिए, राजनीति में मैंने कांग्रेस पार्टी को इसीलिए अपनाया क्योंकि मैं जहाँ तक देखती हूँ दूसरे जो दल हैं वो कोई सांप्रदायिकतावादी हैं, कोई समाज के नाम पर खेल रहा है, कोई जाति के नाम पर खेल रहा है, कोई धर्म के नाम पर खेल रहा है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता ने सभी धर्मों को एकत्र करके और एक समझ के सभी धर्मों को उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। कभी सांप्रदायिकता की बात कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। और मेरा जो व्यक्तित्व है मेरा, वो भी व्यक्तित्व मेरा मानवता सिखाता है। धर्मनिरपेक्षता की मैं बात करती हूँ, प्रवचन भी करती हूँ तो भी धर्मनिरपेक्षता की बात करती हूँ। आप मेरा राजनीतिक भाषण भी जब सुनेंगे उसमें भी धर्मनिरपेक्षता ही रहता है। तो मैं तो धर्मनिरपेक्षता की बात करती हूँ, इसीलिए मेरा तो विचार तो एक ही है, वो राजनीति में भी वही है और उसमें भी वही है। जो धर्म की बात है या अध्यात्म की बात है, तो बात मेरी एक ही है। परंतु अंतर केवल इतना है कि लोग कहते हैं राजनीति। देखिए, राजनीति में अगर कोई गंदगी लोग कहते हैं तो उस गंदगी को साफ करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। कहते हैं कि गंदगी साफ करने के लिए आएंगे तभी तो गंदगी साफ होगी। और गंदगी को किस तरह साफ किया जाएगा? उस गंदगी में मिलिए नहीं, उस गंदगी को साफ करने की कोशिश कीजिए। जैसे कहते हैं लोहा ही लोहे को काटता है, परंतु लोहे को उसमें कहते हैं साम लगाई जाती है, धार बनाई जाती है, तब वो लोहा लोहे को काटता है। उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व में भी धर्मनिरपेक्षतावादी साम, मानवता की धार लगी होनी चाहिए, जो हमारे मन में, हृदय में सबके लिए बराबर की समानता की भावना हो। तो हम राजनीति में भी हर वो काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। राजनीति बुरी नहीं है, परंतु राजनीति को बुरा बोल बोल कर कहते हैं कि हिटलर का एक पीए था, वो कहता था झूठ को आप 100 बार बोलेंगे तो वो सच लोग समझने लगते हैं। तो इसीलिए राजनीति गलत नहीं है। अच्छे लोगों को आगे आना होगा। अच्छे लोग आगे आना नहीं चाहते और फिर वो वहीं से खड़े होकर बोलते हैं राजनीति गंदी है। अरे, राजनीति को साफ करना है। अगर आप अच्छे अपने आप को समझते हैं तो आगे आइए और राजनीति को अच्छा बनाइए। तो आप अपने आप को राजनीतिक पहले मानती हैं या धार्मिक गुरु पहले मानती हैं? देखिए, इसमें तो आप यही बात करते हैं कि अगर आपकी 2 आंखें और आप कोई व्यक्ति कहे कि आपकी कौन सी आंख पहले फोड़ी जाए, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि आंख तो दोनों के लिए समान है। आप नहीं कह सकते मेरी ये आंख फोड़ दो कि ये वाली आंख फोड़ दो। आंख तो आदमी को ही फोड़ने के लिए नहीं कहेगा। उसी प्रकार आप समझ लीजिए, एक तरफ राजनीति, एक तरफ धार्मिक, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वो एक ही है। मैं देखी एक ही चीज को रही हूँ दोनों आंखों से। मेरा लक्ष्य एक ही है, धर्मनिरपेक्षता और मानवता। लेकिन राजनीति में जब आप आती हैं, राजनीति का मतलब राजनीतिक पार्टी। बिल्कुल। पार्टी शब्द बना है पार्ट से। पार्ट का मतलब यह है कि आप हिस्से हैं किसी के। और आध्यात्म उसके बिल्कुल उल्टा है। आध्यात्म का मतलब पूर्ण, जहाँ पूर्ण की प्राप्ति होती है। तो राजनीति में जब आप पार्ट बनते हैं तो फिर आप पूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, अध्यात्म में जब आ गए तब पूर्ण तो हो ही गए। अब राजनीति में आके जिस आपको आप पार्ट बोल रहे हैं ना, उस पार्ट को पूरा करने के लिए शायद मैं राजनीति में, उसे भी मैं पूर्ण ही बनाना चाहती हूँ। कैसे पूरा बनाएंगे? क्योंकि जो लोग कांग्रेसी नहीं है वो तो आपको लाइक नहीं करेंगे। देखिए, लाइक करने वाले, वो तो आपने बात कर दी ना राजनीति की। राजनीति में तो जो दूसरी पार्टी का है वो व्यक्तिगत, अगर आप उससे मिलेंगे तो आपसे नमस्ते ही कहेगा, हाथ मिला के बात करेगा। परंतु जब पार्टी की बात आ जाती है तो शायद वो विपरीतता में चला जाए। परंतु जब मैं किसी से बात करती हूँ, चाहे वो बीजेपी का वहाँ खड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस का वहाँ खड़ा हो, मैं किसी की बुराई तो करती नहीं हूँ। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत किसी से थोड़ी ना झगड़ा है। ना मेरा बीजेपी के अडवाणी जी से झगड़ा है, ना मेरा बीएसपी की मायावती जी से झगड़ा है, ना मेरा सपा के अखिलेश यादव जी से झगड़ा है। मैं केवल बात करती हूँ विचारधारा की लड़ाई, व्यक्तिगत नहीं है। आप जब राजनीतिक भाषण करती हैं तो आप इन्हीं के खिलाफ बोलती हैं। आपने बोला है और पेपरों में छपा है। जी बिल्कुल, मैं खिलाफ उनके बारे में नहीं, उनकी विचारधारा के बारे में मैं बोलती हूँ कि नहीं, आपने बोला आडवाणी जी पीएम बनने की योग्य नहीं है। हाँ, तो वो तो मैंने सही बोला, क्यों नहीं है? वो उसका जवाब ले लीजिए ना। क्योंकि वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं। जो इंसान हिंदू मुस्लिम में द्वेष कराने की बात मायावती का बोला आपने कि मायावती दलित विरोधी है। जी, तो वो जो बात करते हैं तो किस लिए दलित विरोधी है? आप उसके पीछे आप बात मेरी समझ रहे हैं, परंतु उसकी विचारधारा को समझिए ना। उसके पीछे, हर चीज के पीछे कारण होता है। मैंने कहा वो दलित विरोधी है। क्यों? क्योंकि वो दलितों को सिर्फ अपने काम के लिए उपयोग करने का काम करती है। वो अपने जन्मदिन के दिन पैसा इकट्ठा करने का काम करती हैं, सोने के हार पहनती हैं, हीरो के हार पहनती हैं, कड़े पहनती हैं और जाके बताती है मैं दलित हूँ। और उसके बाद जो ऐसा इंसान, जब वहाँ दलितों की बात आती है, उनके सामने जब वो सीएम थी, जिस समय चीफ मिनिस्टर थी, गाड़ी के आगे 2 महिलाएं, वो दोनों दलित महिलाएं थी, उनको उन्होंने जेल में बंद कराने का काम किया। तो क्या वो दलित विरोधी नहीं है? वो दलित क्या विरोधी, वो तो महिला होने के बाद भी एक महिला का आदर नहीं करी है। मैं तो ये बात भी कहूंगी। परंतु उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे कारण है स्वार्थवाद।
जो वो स्वार्थी हो चुके हैं, राजनीति में रहकर उन्होंने राजनीति को एक गलत तरीके से ले लिया है, उन्होंने राजनीति को केवल अपना स्वार्थ समझ लिया है। राजनीति में अगर हम आए हैं तो राजनीति का मतलब पार्ट जरूर है, परंतु राजनीति का मतलब है जो देश के अलग अलग भाग हैं, देश के अलग अलग हिस्से हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको सभी को एकत्रित करना। राजनीति पार्ट सिखाती है, परंतु राजनीति दूसरी तरफ ये सिखाती है कि आपके पास अधिकार है, जनता के पास अधिकार है। लोकतंत्र की आज बात यहाँ पर होती है कि जनता के पास अधिकार है, जनता जिसको वोट देगी वो बनेगा। तो आखिर क्यों जनता वोट न दे? मैं वही बात कहती हूँ कि बीजेपी सांप्रदायिकता की बात करती है, मायावती जी केवल दलित की बात करके दलितों को लूटने का काम करती हैं, अपनी जीते जी मूर्तियां लगाने का काम करती हैं, अंबार खड़े करने का काम करती हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति जब उतर आता है, ऐसे कामों पर उतर आता है, और उसके बाद भी अगर आप दलित की बात करती हैं, दलित लोगों को शिक्षित बनाने का काम कीजिए ना, दलित जो गरीब है उनके घरों में जाने का काम कीजिए ना, उनके साथ बैठने का काम कीजिए, उनकी परेशानियों को जानने का काम कीजिए, शिक्षित बनाने का काम कीजिए, तब हम कहेंगे हाँ मायावती जी सही काम कर रही हैं। परंतु अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत के लिए तो गलत बोलना पड़ेगा। वैसे मैं मायावती जी का आदर करती हूँ, मुझसे बड़ी है, एज में भी बड़ी, उम्र में बड़ी है, मुझसे बड़ी है, आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, अनुभव है उनके पास मेरे से ज्यादा। व्यक्तिगत राजनीति में लड़ाई नहीं होती है, इसीलिए राजनीति और अध्यात्म की जहाँ आप बात करेंगे, मैं भी जब राजनीतिक भाषण देती हूँ तो बात आध्यात्मिक करती हूँ, उसके बाद उसका मर्म निकालकर उस बात को समझाने की मैं बात करती हूँ। चाहे वो किसी भी रूप में आप मेरा भाषण सुनेंगे, आप डीवीडी है मेरी, आप वेबसाइट पे भी मेरा भाषण सुन सकते हैं, तो इसीलिए उसमें आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि मैं आध्यात्मिक और राजनीति दोनों का तथ्य निचोड़ के जनता को। तो आप भी जब राजनीति में आ रही हैं, और या बल्कि आ ही चुकी हैं, ये अलग बात है कि अभी आपको टिकट नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा आप MP MLA बन जाएंगे और कल को मंत्री बनेंगी, तो इन बुराइयों से आप अपने आप को दूर कैसे रखेंगे? देखिए मैंने तो अपने मुंह से बोला नहीं है ये बात आपने बोली। नहीं वो तो होना ही है, स्वाभाविक है। आप बोल रहे हैं इसलिए आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, परंतु अब अध्यात्म की बात करती हूँ मैं कि 1 मिनट के बाद तो आदमी का पता ही नहीं है कि सांस आनी भी है, जो ऊपर आई वो नीचे उतरेगी कि नहीं उतरेगी, ये भी नहीं पता ना आपको। आपने मेरे लिए अच्छा सोचा, वो अच्छी बात है। और मैं एक और बात बता दूं, मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, तो क्या पता मैं बड़े होकर पत्रकार बन जाऊँ और पत्रकार बन के आप ही की तरह किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो वो भी मेरा एक पहलू है। पढ़ाई भी तो कर रही हूँ ना साथ में, मेरा लक्ष्य तो पत्रकार। सारे दरवाजे खुले हुए हैं साधना भारती जी के, कहीं से कोई भी हवा का अच्छा झोंका आएगा उसको अच्छा तो हर तरह से मैं। लेकिन मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप अपने आप को कोशिश करती हैं कि आप जहाँ भी जाती हैं सीखती हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। तो और बहुत आगे लेके जाएगी ये बात आपको। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस और दुख है कि आप आध्यात्मिक होकर के राजनीति में जा रही हैं, तो आपकी आध्यात्म की गरिमा कम होती है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए ऐसा आपका मानना हो सकता है, हर व्यक्ति का अलग नजरिया होता है, हर पहलू होता है। जिस चश्मे से आप दुनिया को देखना चाहें वो चश्मे से आप दुनिया को देख सकते हैं, परंतु मैं अपने चश्मे से देखती हूँ। मैं देखती हूँ, मैंने आपको बताया कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में आई तो मेरा एक ही लक्ष्य था। जब सोनिया जी से मेरा 1 घंटा वार्तालाप तो उन्होंने यही बात रखी कि साधना हम किसी धर्म किसी जाति की बात नहीं करते हैं। मैंने बोला देखिए मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करती हूँ, उन्होंने कहा हम भी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हम जाके ये नहीं कहते कि राम मंदिर बनेगा और उसके बाद हर चुनाव में वही मुद्दा लेकर कांग्रेस नहीं आई कभी। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर कभी लड़ाने का काम करती है। गुजरात में आपने देखा गोधरा जो कांड हुआ, वहां पर हत्याकांड जहाँ पे हुआ, हिंदू मुस्लिम में दंगे कराए गए, लाखों जाने गई, खून की नदियां बही। तो ये काम कांग्रेस कराने का काम नहीं करती, साधना भारती इन सब चीजों के विरुद्ध है। तो मैंने अपने नजरिए से तब देखा तो कांग्रेस पार्टी मुझे धर्मनिरपेक्ष दिखाई दी, और जहां भी जाती हूँ जनता से संकल्प दिलवाती हूँ कि आप संकल्प दिलाइए कि आप कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी और आप उन्हें वोट देंगे। तो दोनों हाथ खड़े करके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर धर्म का, हर जाति का, हर मजहब का व्यक्ति हाथ खड़े करके साधना भारती को अपनी बेटी समझकर उसे आश्वासन दिलाता है। तो मैं अपने चश्मे से दुनिया को देखती हूँ, और मैं राजनीति में मैं स्वार्थ के लिए नहीं आई, मैं राजनीति में स्वार्थ के लिए नहीं आई हूँ। क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि मैं MP बनूंगी, 25 साल की उम्र, अभी तो 19 साल की, अभी बहुत टाइम है। तो आदमी का 1 मिनट के बाद नहीं पता कि क्या होना है, आगे मुझे पढ़ाई भी करनी है, क्या पता मेरा पढ़ाई के बाद कुछ और लक्ष्य हो, मैं पत्रकार बनूं और आगे बनकर आप ही के सामने मैं पत्रकार बन के आऊँ। कल को हो सकता है कि और भी मेरे पढ़ाई के और भी लक्ष्य हो सकते हैं, कई दुनिया में लक्ष्य हैं, बहुत चीजें हैं, परंतु हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। मैंने बचपन से पढ़ाई को लेकर जो अपना लक्ष्य साधा था वो था मेरा पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकार एक बहुत बड़ा सेतु है जनता के और सरकार के, और एक ऊपर जो लोग बैठे हैं उस ऊंचे से नीचे तक की एक सीढ़ी बन चुका है। चाहे अगर एक गड्ढे में एक प्रिंस गिरता है, चाहे वो कितना गरीब हो, तो मीडिया उसे इतना हाईलाइट कर देता है कि बड़ी बड़ी ताकतें लग जाती हैं उसे निकालने के लिए। और चाहे वो कितना ऊंचा आदमी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो मीडिया उसे भी दिखाती है कि वो गलत कर रहा है, तो ऊंचे से नीचे आने में देर नहीं लगती। तो मीडिया सही बात को सही तरह से उठाता है और गलत बात को भी उसी रूप में दिखाता है। हाँ, कुछ कानून हो सकता है कि उस चीज को ना दिखाया जाए तो उसे हटा के वो पूरी सत्यता को दिखाने का काम करता है। तो मीडिया बहुत बड़ा सेतु बन चुका है, और इसी सेतु का, क्योंकि मैं हमेशा समाज सेवा का भी एक लक्ष्य रहा कि मैं जनता की सेवा कर सकूं, राजनीति में आने का मेरा लक्ष्य है कि मैं लोगों
का रुख सही और मोड़ सकूं, वो भी मेरा एक लक्ष्य है। तो उस तरह से भी मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। और पत्रकारिता में आने का भी मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं आकर समाज सेवा यानी जनता की बात को उठा सकूं और ऊपर तक पहुंचा सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान। बचपन को आप कितना मिस करती हैं? बचपन को मुझे नहीं लगता मैंने मिस किया कहीं भी। हर तरह से खेला कूदा, स्कूल गई, स्कूल ड्रेस में स्कूल गई, घर पे जाके साधारण वस्त्र धारण करती हूँ। पीले वस्त्र इसीलिए पहनती हूँ क्योंकि कृष्ण भगवान को बहुत मैं मानती हूँ और कृष्ण भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण करके उपदेश दिया करते थे। तो आप मुझे साध्वी ना समझे, पीताम्बर वस्त्र मैंने पहना है। तो पीताम्बर वस्त्र कोई दीक्षा वगैरह नहीं लिया ना आपने? नहीं, मैंने कोई किसी से मेरी कोई आपके गुरु नहीं है? नहीं, मेरे कोई गुरु नहीं है। मैंने सिर्फ अपना अध्ययन किया। मेरे गुरु श्री कृष्ण भगवान है, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। तो उन्हीं से मैंने शिक्षा ली है, जो भी मैं उन्हीं के ग्रंथों का अध्ययन करती हूँ, जो आध्यात्मिक प्रवचन करती हूँ, गीता सार जैसे मैंने उनको पढ़ती हूँ और उन्हीं को मैंने अपना गुरु बनाया। तो आपने गीता पढ़ी है और उनको मानती हैं, तो थोड़ा उनके बारे में हमको गीता दर्शन थोड़ा हमारे प्रवचन में, हालांकि हम आएंगे आपके जी, तो प्रवचन में आएंगे, आप तभी सुनिएगा। बस गीता के बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ। उन्होंने सबसे बड़ी एक बात कही थी कृष्ण भगवान ने कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला भगवान। तो कर्म मनुष्य को करना चाहिए, परंतु जो फल की इच्छा कर लेता है तो उसका जो फल की जो इच्छा कर रहा है उसके अंदर ही उसका कर्म दबता हुआ चला जाता है। दूसरी बात है कि दूसरे के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि अगर आप सामने वाले के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो कहा गया है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। तो इसीलिए कभी दूसरे का बुरा मत सोचो, अहिंसा के मार्ग पर चलो। यानी भगवान महावीर ने भी ये कहा था कि एक किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, तो एक बार आपने पाप कर दिया, परंतु अगर उस व्यक्ति को देख के आप 2 महीने से सोच रहे हैं कि मैं इसका कत्ल कर दूंगा, इसका कत्ल कर दूंगा, तो आपको 2 महीने से वो कत्ल का पाप लग रहा है। तो इसीलिए न सिर्फ एक बुरा कार्य करना बल्कि बुरे कार्य का भाव अपने मन के अंदर लाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसीलिए उस जुर्म को मत कीजिए, हमेशा लोगों के लिए अच्छा भाव रखिए। ये सोचिए कि अगर आप खुश हैं तो सामने वाला भी खुश रहे। अगर आपके पास अधिक पैसा है तो अधिक लोगों में बांट कर खाइए, कम पैसा है तो कम लोगों में बांट कर खाइए। परंतु पैसा हो चाहे धन हो चाहे दौलत हो, किसी को लेकर नहीं जानी है, सब यहीं पर रह जानी है। सिर्फ खाली आता है तो खाली आप चले जाएंगे, 5 चीजों से शरीर बना है, उन्हीं में मिल जाएगा। तो इसीलिए इंसान को अपनी महत्वता को समझना चाहिए कि हम किसी लिए दुनिया में आए हैं। यहाँ के झोल झमेले जितने भी हैं, ये सब तो एक मेला चलता रहता है और आदमी आकर्षित होता है। तो उस आकर्षण से दूर परे हटकर प्रभावित होने की जगह अपना एक प्रभाव लोगों पर छोड़ना चाहिए और वो प्रभाव सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। तो इसीलिए अच्छा प्रभाव छोड़िए और सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच।